वेलकम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या दिया है, वित्तीय वर्ष 2014-15 में किसी बैंक कर्मचारी की मासिक आय, हमें मंथली इनकम दिया है। और मैं आपको बता चुका हूं, प्रीवियस वीडियो में हम सीख चुके हैं कि ये जो भी कैलकुलेशन होता है एनुअली होता है, वार्षिक तौर पर होता है, यानी कि हमें एनुअल इनकम निकालना होगा। ठीक है, वार्षिक आय, तो पहला पॉइंट क्या होगा, वार्षिक आय लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, और इंग्लिश मीडियम वाले एनुअल इनकम। तो एनुअल इनकम क्या होगा, हमें तो मंथली दिया हुआ है, तो मंथली जो भी दिया है उससे 12 गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना दिया, 40,000 रुपए दिया हुआ है, तो 40,000 रुपए मंथली दिया है, तो गुना 12 कर देंगे, तो एनुअल इनकम मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, देखो 12 चौक 48 और 4 जीरो, यानी कि 4,80,000 रुपए एनुअल इनकम है इस पर्सन का। ठीक है, फिर आगे क्या दिया हुआ है, वह 42,000 रुपए वार्षिक अपने सामान्य भविष्य निधि में जमा करते हैं। सेविंग का बात हो गया, बचत का बात हो गया, तो सेकंड नंबर पॉइंट क्या होगा, सेविंग का, जिसे हिंदी में लिखेंगे बचत। पहला बचत पहले किसमें कर रहे हैं, सामान्य भविष्य निधि, कितने का, 42,000 रुपए का। ठीक है, ईयरली है ये। ठीक है, तो 12 गुना करने की जरूरत नहीं है। फिर तथा 6,000 रुपए की अर्धवार्षिक, यानी कि हाफ ईयरली। तो मैं जैसे कि आपको बता चुका हूं कि सब चीज ईयरली कैलकुलेशन होना है, तो जब अगर अर्धवार्षिक 6,000 है तो ईयरली क्या होगा, 2 से गुना कर देंगे, है ना। हाफ ईयरली दिया हुआ है, तो किसमें है ये, भविष्य निधि जमा करते हैं, तथा 6,000 रुपए अर्धवार्षिक। प्रीमियम LIC देता है। ठीक है, प्रीमियम LIC में 6,000 रुपए, तो ये हो जाएगा 6,000 गुना 2, यानी कि 12,000 रुपए। ठीक है, और आगे कुछ सेविंग दिया है क्या, यदि वर्ष के, नहीं यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, अब सेविंग यही तक क्या है, तो टोटल सेविंग निकाल लेते हैं। तो टोटल सेविंग कैसे निकालेंगे, ये ईयरली दोनों को प्लस कर देंगे, 3 जीरो हो जाएगा। फिर क्या होगा, 2 2 4, 4 और 1 5, 54,000 रुपीज, ये क्या हो गया टोटल सेविंग, यानी कि कुल बचत 54,000 रुपए का है। अब हम क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं, एनुअल इनकम को अपडेट करते हैं। ठीक है, सेविंग माइनस कर देते हैं, एनुअल इनकम इक्वल्स टू क्या होगा, पहले था 4,80,000, जिसमें से टोटल सेविंग माइनस हो जाएगा, जो कि है 54,000 रुपए। तो क्या हो जाएगा, देखो 3 जीरो, ये हो गया, फिर 0 में 4, यानी कि 10 में 4, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, 7 में 5, ये हो जाएगा 2, 4 का 4 ही रहेगा, यानी कि 4,26,000 रुपए। ये हो गया एनुअल इनकम, जिसमें हमें टैक्स का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं टैक्स स्लैब, यानी कि जो टेबल जो दिया रहता है वो दिया है क्या, तो क्वेश्चन में दिया है, यदि वर्ष के प्रथम 11 माह के लिए 1,600 रुपए प्रति माह आयकर देता है। देखो ये जो पॉइंट है ना, उसको हम बाद में देखेंगे। ये क्या चीज है, एडवांस पेमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, एडवांस पेमेंट यानी कि पहले से ही, मतलब थोड़ा थोड़ा करके 1,600 रुपए हर महीने देते जा रहे हैं, ताकि बाद में बर्डन ना हो, वो बोझ ना हो जाए कि एक साथ मुझे 17,000 रुपए 18,000 रुपए देना है, ऐसा नहीं। वो क्या किया कि हर महीने किस्त में 1,600 रुपए देते गया, ताकि बाद में वो अमाउंट बड़ा ना लगे। समझ में आ रहा है ना, तो उस पॉइंट को हम बाद में देखेंगे जब पूरा आंसर आ जाएगा ना। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक बनाए थे, वहां तक पूरा बनाएंगे, फिर इस पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, समझाऊंगा आपको अच्छे से। देखिए क्या दिया है, तो वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में उसका द्वारा भुगतान किए जाने वाले आयकर की गणना कीजिए। आयकर में छूट समस्त बचतों का 100% अधिकतम 1 लाख रुपए है। तो वही बोला गया कि जो बचत है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा होगा तो सिर्फ 1 लाख ही माइनस कर पाओगे, बट यहाँ पे बचत तो सिर्फ 54,000 हो रहा है, 54,000 हो रहा है, तो इस पॉइंट का फिर कोई अर्थ नहीं है अभी। ठीक है, तो उसको इग्नोर कर दो। अगर 1 लाख आता या 1 लाख से ज्यादा आता तो 1 लाख ही माइनस करते, बस ये बोलने का मतलब है। क्लियर है ना यहाँ तक। अब देखते हैं टैक्स स्लैब, यानी कि टैक्स कैलकुलेशन करना होगा। थर्ड पॉइंट, टैक्स कैलकुलेशन, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे आयकर की गणना। ठीक है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन। तो पहला पॉइंट आते हैं। पहला पॉइंट क्या दिया है, 2.5 लाख तक कोई आयकर नहीं, यानी कि 2.50 लाख लिख देता हूं। ठीक है, 0% टैक्स। तो इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है ना, हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 2.5 लाख या 2.5 लाख से कम है क्या, नहीं, वो तो ज्यादा है। इसका मतलब पहला पॉइंट नहीं, पहला पॉइंट से ज्यादा होगा, तो पहला पॉइंट
इसको छोड़ो। अब सेकंड पॉइंट में देखते हैं। तो सेकंड पॉइंट कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 10%। हाँ, तो सेकंड पॉइंट में फंस गया ये, क्योंकि 2.5 लाख से 5 लाख के बीच आता है 4,26,000, तो इसमें अपने को 10% देना होगा, ठीक है, टैक्स। तो क्या हो जाएगा, 4,26,000 माइनस सेकंड पॉइंट, जिस पॉइंट में फंसा है उसका स्मॉल अमाउंट क्या दिए, छोटा अमाउंट क्या है, 2.5 लाख, तो 2.5 लाख को माइनस करना होगा। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया 2.5 लाख, जिसमें हमें 10% का टैक्स देना होगा। तो दोनों का आपस में माइनस करेंगे, उसका 10% निकाल देंगे। क्या होगा देखो, 3 0 है तो 3 0 तो रहेगा। फिर क्या होगा, 6 में 0, ये हो जाएगा 6, और 2 में 5 तो घटेगा नहीं, तो 12 में 5 घटाना होगा, तो ये हो जाएगा 5 2 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 3 में 2 1, 1,76,000 का 10% निकालना होगा। 0 0 कैंसिल, ये कैंसिल, 17,600 रुपये। तो 17,600 रुपये ये क्या अमाउंट है, ये टैक्सेबल अमाउंट है, यानी कि ये अमाउंट है जो इनको टैक्स लगेगा। और एक्स्ट्रा आपको पता है कि एजुकेशनल सेस लगता है 3% का, 3% का, ठीक है, शिक्षा उपकर जिसे बोलते हैं। तो यहाँ तक तो ठीक है, ये टैक्स उनको देना है, इतना अमाउंट देना है उनको, और एजुकेशनल सेस लगाना होगा, जो कि 4th पॉइंट हो जाएगा। तो 4th पॉइंट हो जाएगा एजुकेशनल सेस शिक्षा उपकर, कितना रहता है, 3% का। तो किस में 3% लगेगा, जितना टैक्स आप पे करने वाले हो, कितना टैक्स पे करने वाले हो, 17,600, उसका 3%। तो 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 3 18 का 8 कैरी 1, और 7 या 21, और 1 22 का 2 कैरी 2, और ये हो जाएगा 3 एकम 3 3 2 5, 528 रुपये ऐसा है जो एजुकेशनल सेस पे करना होगा, ठीक है। अब बात आती है कि टोटल कितना देना होगा, टोटल अमाउंट, तो जितना देना था वो और एजुकेशनल सेस दोनों को प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे आएगा टोटल इनकम टैक्स, ठीक है, टोटल इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स क्या हो जाएगा, 17,600 प्लस एजुकेशनल सेस प्लस कर देंगे, 8 का 8 2 का 2, और ये हो जाएगा 5 5 10 10 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 7 1 8, 18,128 रुपये। ये क्या होगा, टोटल इनकम टैक्स होगा, ठीक है, इतना पे करना है उनको। तो ये आ जाता है आंसर अगर क्वेश्चन नंबर 3 तक रहता तो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एडवांस पेमेंट कर चुके हैं, तो इतना उनको पे करना है, ठीक है, ये तो आंसर आ जाएगा। लेकिन वो एडवांस पेमेंट भी कर चुके हैं 11 महीने तक, ठीक है, हर महीने 1,600 रुपये वो पे किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट और बढ़ जाएगा, जो कि होगा एडवांस पेमेंट। इसको हम हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे कि अग्रिम भुगतान, ये बोल सकते हैं, ठीक है, अग्रिम भुगतान, यानी कि पहले से जो भुगतान किया गया है, पेमेंट किया गया है। कितना पेमेंट किया गया है, 1,600 रुपये हर महीने, कितने महीने तक, 11 महीने तक, ठीक है। तो 1,600 रुपये पे कर दिया है, कब तक, 11 बार किया है वो, ठीक है, सॉरी 16,000 लिख दिया, 1,600 रुपये 11 बार जमा किए वो, ठीक है, एडवांस। तो क्या हो जाएगा देखते हैं, 11 0 0 11 0 11 6 के 66 का 6 कैरी 6, 11 कम 11 11 और 6 17, यानी कि 17,600 रुपये वो पहले से पेमेंट कर चुका है, ठीक है। जो इंस्टॉलमेंट में, जो किस्त में जो पेमेंट कर रहा था ना, वो 17,600 रुपये का पेमेंट हो चुका है। अब कितना बचा, उसको कितना देना होगा, तो भाई जो एडवांस पेमेंट कर चुके हैं उतना तो माइनस करना होगा, जितना उसको पेमेंट करना था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लास्ट पॉइंट हम ये लिखेंगे कि इनकम टैक्स दैट ही हैज टू पे, ठीक है। तो आयकर जो इस व्यक्ति को भुगतान करना होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे इनकम टैक्स ही हैज टू पे। अब कितना पे करना होगा उनको, तो उनको पे करना था 18,128 रुपये, जिसमें से 11 महीने तक जो इंस्टॉलमेंट में, जो किस्त में जो पेमेंट किया है, वो 17,600 रुपये ऑलरेडी एज ए एडवांस पेमेंट हो चुका है। तो कितना बचा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, और 11 में 6, यानी कि हो जाएगा 5, और ये हो गया 17, 17 में 17, ठीक है, 528 रुपये। तो वो जो पर्सन है उनको लास्ट मंथ, ठीक है, कितना, 528 रुपीज़ बस जमा करना होगा। क्यों, क्योंकि जितना पेमेंट करना था उसका 17,600 तो पहले से पेमेंट कर चुका,
ठीक है। तो बचा कितना 528 रुपए। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 5 क्या दिया हुआ है, हमें यह दिया हुआ है कि वित्तीय वर्ष 12-13 में राजेश की कुल वार्षिक आय, यानी कि एनुअल इनकम हमें दिया हुआ है एज यूजुअल। तो पहला हम यहाँ पे लिखेंगे एनुअल इनकम वार्षिक आय जो कि है 5,25,000 रुपए, ठीक है। वह सामान्य भविष्य निधि में जमा करता है, यानी कि बचत है वो। तो सेकेंड पॉइंट सेविंग, तो सेविंग में पहला क्या सेविंग कर रहे हैं 8,000 रुपए प्रति माह बोला गया है। तो प्रति माह बोला गया है तो ईयरली हमें कैलकुलेट करना है तो 12 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो 8,000 प्रति माह का है तो 12, तो क्या हो जाएगा ये 3 0 और ये हो जाएगा 12 8 कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 कैरी 1 8 का 8 9 96, ठीक है 96,000 ये हो जाएगा। अब सेकेंड सेविंग, दूसरा बचत क्या दिया हुआ है 8,000 रुपए अपने भारतीय जीवन बीमा में, कितना भारतीय जीवन बीमा में, ठीक है कितना 8,000 रुपए ये जमा करते हैं, ठीक है, जो कि वार्षिक है, वार्षिक प्रीमियम। तो इसको कोई 12 या 6 या 2 ऐसा कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये तो एनुअली है, ठीक है। अब देखिए जैसा कि हम पढ़े हुए हैं कि जो सेविंग है वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। बट यहाँ पे जो सेविंग है ना वो 1 लाख से ज्यादा हो जा रहा है बचत। तो इस केस में क्या करते हैं, मैं आपको बार बार बताते आ रहा हूँ कि अगर सेविंग 1 लाख से ज्यादा हो गया तो हमें सिर्फ 1 लाख ही लेना होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको प्लस कर देते हैं, कितना होगा 0 0 0 8 और 6 ये हो जाएगा तुम्हारा 14 का 4 कैरी 1, ये हो गया 1,04,000 रुपए, ठीक है। तो टोटल सेविंग कितना आ रहा है 1,04,000 रुपए। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टोटल सेविंग। तो टोटल सेविंग 1,04,000 रुपए आ रहा है जो कि 1 लाख से ज्यादा है। तो फिर इस केस में हम क्या करते थे कि 1 लाख ही माइनस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि बचत सिर्फ 1 लाख ही लिया जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट दिया होगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या करते हैं एनुअल इनकम को अपडेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो सेविंग वी टेक सेविंग 1 लाख लिख देते हैं, ठीक है। हमको बचत 1 लाख लेना होगा, हम ये लिखेंगे, ठीक है। टेकिंग सेविंग 1 लाख, ठीक है, हम ये लिख देते हैं। अब हम एनुअल इनकम को अपडेट कर देते हैं, ठीक है। बचत 1 लाख लेने पर हम हिंदी मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा एनुअल इनकम कितना हो जाएगा 5,25,000 में माइनस हो जाएगा 1 लाख, तो क्या हो जाएगा 4,25,000 रुपीज, ठीक है। ये हो गया एनुअल इनकम। अब हमको देखना ये होगा कि कोई डोनेशन है क्या, अगर डोनेशन है तो माइनस होगा इस अमाउंट से, ठीक है। तो चेक करते हैं डोनेशन वगैरह है क्या, दान। तो यदि वह 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं देता तथा 2 लाख रुपए से अधिक आय पर, ये टैक्स स्लैब है, ये जो दिया है ना, जो हम बॉक्स में देखते थे प्रीवियस क्वेश्चन में ना, यहाँ पे वर्डिंग्स में दिया हुआ है टैक्स स्लैब टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे कोई डोनेशन दिया नहीं है तो डोनेशन वाला पॉइंट को स्किप करना होगा, ठीक है। तो डोनेशन को हम स्किप कर देते हैं। अब हम टैक्स कैलकुलेशन करेंगे यानी कि आयकर की गणना, ठीक है। तो ये होना चाहिए थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो कि है टैक्स कैलकुलेशन, आयकर की गणना, हम ये लिख देंगे, ठीक है। तो क्या होगा फर्स्ट पॉइंट में आते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 लाख रुपए तक कोई आयकर नहीं। तो इसका जो टैक्सेबल अमाउंट है वो 2 लाख है क्या, नहीं 2 लाख से ज्यादा है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख तक 0% है, लेकिन इस पर्सन का यहाँ पे टैक्सेबल लिख लेता हूँ, ठीक है ना। इस अमाउंट पर टैक्स कैलकुलेशन होगा तो देखो 2 लाख तक 0% होगा, ठीक है। लेकिन इसका तो 2 लाख से अधिक है तो सेकंड पॉइंट में जंप करना होगा, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है तथा 2 लाख से अधिक आय पर 10% की दर की आयकर दे होगा, यानी कि 2 लाख से अगर अधिक हुआ तो 10% देना होगा। तो ठीक है 2 लाख से अधिक है ये, तो इसका 10% निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 2 लाख तक तो 0% है ही है, लेकिन यहाँ हम क्या करेंगे 4,25,000 में से माइनस कर देंगे 2 लाख, क्योंकि 2 लाख तक तो नील है ना भाई, है ना, इसलिए तो इसका हम 10% निकाल देंगे। तो आगे का कैलकुलेशन मैं इधर कर देता हूँ।
4,25,000 में हम 2 लाख माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा 2,25,000, जिसका 10% निकालना होगा, क्या होगा 0 0 0 0 कैंसल, ये हो गया 22,500 रुपये। ये अमाउंट एज अ टैक्स पे करना होगा, ठीक है। और हमको पता है कि एजुकेशनल सेस भी होता है 3% की, ठीक है। तो अगला पॉइंट, 4th पॉइंट जो कि है एजुकेशनल सेस, शिक्षा उपकर 3% का। किसका 3% निकालते हैं, जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, ठीक है। कितना पे कर रहे हैं 22,500, तो 22,500 का 3%, 0 0 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15 का 5, कैरी 1, 3 दूनी 6, 1 7 और 3 दूनी 6, 675 रुपये एज अ एजुकेशनल सेस पे करना होगा, ठीक है। तो अब टोटल देख लेते हैं, तो टोटल इनकम टैक्स, कुल आयकर जो इनको देना होगा इस पर्सन को, क्या होगा, जितना उनको पे करना था, कितना पे करना था 22,500 जो पे करना था, प्लस एजुकेशनल से शिक्षा उपकर के लिए 675 रुपये। तो क्या हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7, 5 5 10, 10 1 11 का 1, कैरी 1 2 1 3, ये हो गया 23,175 रुपये, ठीक है। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। हम लास्ट में कंक्लूजन क्या लिखेंगे, दैट ही हैज़ टू पे 23,175 रुपीज़ एज एनुअल इनकम टैक्स। क्लियर है। तो इस प्रकार से बनेगा यहाँ क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए सॉल्यूशन, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, जितना ज़्यादा होगा हो सके शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।